Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by डॉक्टर ध्रुव अस्थाना। आज हम लोग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या हम लोगों को आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए कि नॉर्मल टूथपेस्ट का। अगर आप लोग इसका जवाब मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आपको दोनों ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक समय आप आयुर्वेदिक टूथपेस्ट करें और एक समय आप नॉर्मल टूथपेस्ट करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट होते हैं वो आपकी मसूड़ों की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और जो नॉर्मल टूथपेस्ट होते हैं वो आपके दांतों की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आयुर्वेदिक टूथपेस्ट मसूड़ों की हेल्थ के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें बहुत से नेचुरल इंग्रेडिएंट जैसे कि नीम, हल्दी, तुलसी, लौंग और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो मसूड़ों को आपके टाइट रखती हैं, उसमें खून नहीं आने देती हैं, आपको पायरिया नहीं हो पाएगा। आप रेगुलर करेंगे तो आपको मसूड़े बहुत ही स्ट्रांग लगेंगे। लेकिन इसमें फ्लोराइड नहीं होता, जो आपके आयुर्वेदिक टूथपेस्ट होता है तो फ्लोराइड नहीं होता, और फ्लोराइड ना होने के कारण से ये आपको दांतों की कैविटी से नहीं बचा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जैसे मसूड़े की हेल्थ के लिए आपने आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया और रात में आप दांतों की कैविटी से बचने के लिए एक नॉर्मल टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि उसमें फ्लोराइड होता है और फ्लोराइड आपको दांतों की कैविटी से बचाता है। अब इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम सेकेंड पार्ट पे जाएंगे। इस पार्ट में हम लोग ये बात करेंगे, आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि आप चाहे महंगे से महंगा टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लें, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, दिन में 2 बार नहीं कर रहे हैं, तो आप महंगे से महंगा टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे नॉर्मल हो, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो एक चीज तो इसमें अनिवार्य है कि आपको दिन में 2 बार ब्रशिंग करनी है, एक बार आयुर्वेदिक टूथपेस्ट से और एक बार नॉर्मल टूथपेस्ट से। नॉर्मल टूथपेस्ट की ब्रशिंग आप रात में करिए, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट की मॉर्निंग में करिए। अब आपको कुछ एक ब्रशिंग करने की टिप्स दूंगा। चाहे आप मॉर्निंग जैसे होते हैं आयुर्वेदिक टूथपेस्ट से ब्रशिंग करते हैं, तो ब्रशिंग करने का भी तरीका होता है। ज्यादातर लोग क्या होता है, सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी में नींद में उठे, दांतों पे ब्रश करा ऐसे ऐसे और तुरंत 10 सेकंड भी नहीं लगा कुल्ला कर लेते हैं। तो उनको क्या करना है कि ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदिक टूथपेस्ट हल्का सा दांतों पे भी ब्रश किया जाता है और दांतों पे बहुत रगड़ के नहीं, आप सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करिए और ऐसे ऐसे नहीं करना, ऊपर नीचे करना है, पीछे के दांतों पे गोल गोल चलाना है और दांतों के अंदर से भी सफाई करनी है। और इस टूथपेस्ट को आप 2 मिनट तक अपने मसूड़ों पे लगा हुआ छोड़ दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप 2 मिनट टूथपेस्ट आयुर्वेदिक का छोड़ेंगे लगा हुआ तो क्या होगा, आपके मसूड़े में जो इसमें विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है, पदार्थ होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो मसूड़ा ठीक करते हैं। अगर आप तुरंत धो लेंगे, कुल्ला कर लेंगे, तो आपके मसूड़े कोई फायदा नहीं होगा। सेम टाइप से रात में भी जो आप टूथपेस्ट करेंगे फ्लोराइड वाला जो भी करेंगे इस्तेमाल, उसको ये नहीं कि 10 सेकंड में धो लिया, सब दांतों पे लगाएंगे और थोड़ी देर आप उसको लगा हुआ छोड़ देंगे ताकि फ्लोराइड आपके दांतों में एब्जॉर्ब हो जाए और उसको आपको डेंटल कैविटी से बचाए। और एक और आपको हम एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट चाहे आप जो भी चुनाव करें अपने ओरल हेल्थ के लिए, उसमें देख लीजिएगा कि सिलिका एक कंपोनेंट होता है आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में। सिलिका होता है मतलब उसमें एक अब्रेसिव होता है जो कि दांत को सफाई करता है, घिसकर उस पर गंदगी निकालता है। ज्यादातर आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में सिलिका का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से सिलिका से भी आपके दांतों में ठंडा गर्म लग सकता है और दांत घिस सकते हैं। तो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट लें, हमेशा किसी भी कंपनी का लें, एक बार देख लें कि सिलिका का अमाउंट कम होना चाहिए और बाकी आप अच्छे से यूज करेंगे तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम तरीके से आपके जो नॉर्मल टूथपेस्ट होता है, जो आप फ्लोराइड वाला आपको बताया रात में करना है, उसमें भी आप कुछ कंपोनेंट जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि ये नहीं किसी भी कंपनी का आपने उठा लिया, अच्छी कंपनी का हो, और उसमें कुछ देख लीजिए कुछ कंपोनेंट, जैसे कि ट्राइक्लोसेन एक कंपोनेंट होता है एंटीबैक्टीरियल। इस कंपोनेंट अगर आपके उस टूथपेस्ट में है तो उस टूथपेस्ट मत लीजिए, दूसरी कंपनी की लीजिए। ट्राइक्लोसेन को FDA ने यानी कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2016 में बहुत सी चीजों में जैसे कि सोप्स में और कुछ कॉस्मेटिक्स में बैन कर दिया था, क्योंकि इससे पाया गया था कि कैंसर, आपके एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस और आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम
आइटम्स बहुत विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन बाकी चीजों में बैन कर दिया, लेकिन टूथपेस्ट अभी तक बैन नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले समय में ये इंडिया और हर जगह बैन हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आपके टूथपेस्ट, नॉर्मल टूथपेस्ट है, उसमें ट्राइक्लोसेन नहीं होना चाहिए, और एक और कंपोनेंट जो DEA कहते हैं, ये भी उसमें नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में और ओपिनियन चाहिए, क्या टूथपेस्ट कौन सा सही है कौन सा नहीं, आप लोग जो भी टूथपेस्ट यूज कर रहे हो उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा कि आपके लिए सही है कि नहीं, क्या आपको ये टूथपेस्ट चेंज करना है, आपको कितनी बार करना है। तो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका नाम लिखें, मैं उसके बारे में अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा। अब लगता है आज के लिए बस उतना ही। हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय। थैंक यू।